हेलो दोस्तों, स्वागत है एडवाइस में। और आज आपके सामने मैं जिस बात को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है OECD की नई रिपोर्ट, जो इस बात पे डिस्कस कर रही है कि दुनिया की सरकारें और भारत की सरकार फार्मर को कितना सपोर्ट करते हैं। इस रिपोर्ट में आप ये देख सकते हैं कि हमारे देश की सरकार कहाँ ठहरती है और दुनिया की सरकारें कैसे अपने अपने फार्मर्स को मदद करती हैं। तो इस रिपोर्ट को अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप ज़रूर से देखिएगा। फिलहाल उसको अगर समरी में समझना हो तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हाल में आप देख रहे हैं कि भारत देश में किसान एकदम परेशान हैं और सिंधु बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे जाके फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसान केवल पंजाब और हरियाणा के हैं, तो ये गलत जानकारी है। पूरे देश के किसान आपको वहाँ मिल जाएंगे और मीडिया में इस चीज़ को बहुत ही गलत तरीके से इसको कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। खैर, मुझे उसमें नहीं जाना है, मैं रिपोर्ट पे फोकस करूंगा। अब तक किसानों के 8 राउंड हो चुके हैं भारत सरकार के साथ और 8 के 8 राउंड फेल हो चुके हैं। सरकार ने जिस तरह से 3 बिल को लाया ऑर्डिनेंस के फॉर्म में और जिस जल्दबाजी से बिल को पास करा के कानून बना दिया, इसको लेकर किसान बेहद नाराज़ हैं। क्योंकि किसानों के लिए बिल बने जिसमें 3 बातें कही गई। पहला है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कैसे किसान अपनी चीज़ों को बेचे, इसको लेके। दूसरा है कि जो भी आड़ती है, मंडी है, उसको ख़त्म करने की बात, या उसको ख़त्म तो नहीं लेकिन कमज़ोर करने की बात की गई है। एमएसपी पे कोई क्लैरिटी नहीं है, सरकार एमएसपी बात नहीं करना चाहती है, बस इतना कहती है कि हाँ सबको एमएसपी मिलेगा, बट कोई रिटर्न में कहीं नहीं लिखा है। और तीसरा, इसमें एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एक अमेंडमेंट किया गया है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में। उसमें कहा गया है कि अब कोई भी आदमी होर्डिंग कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़ जाएंगे। हाँ, आपको बता दूं कि मैंने फार्मर बिल पे जो कानून बने हैं इस पे पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप ज़रूर से देखिएगा। उसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो किसान हैं वो तीनों ही कानून से बिल्कुल खुश नहीं है और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इसको हटाइए। सरकार अपनी बात पे जिद कर रही है, वो मॉडिफिकेशन की बात करती है लेकिन वो बिल्कुल नहीं हटाना चाहती। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, देखिए क्या आता है। फिलहाल पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराज़गी जताई सरकार से, क्योंकि उसका भी कहना है जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं है। अब आइए रिपोर्ट को समझ लेते हैं। तो इस रिपोर्ट को समझने से पहले किसानी की हालत देखें। तो भारत में जो एग्रीकल्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है। आज भी 44% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ी है, नौकरी करती है, जॉब कर रही है। मतलब इंडिया का आज बहुत बड़ा लेबर सेक्टर इसमें है। लेकिन दुख की बात यह है कि जीडीपी में से कंट्रीब्यूशन दिन ब दिन घटता जा रहा है। किसी ज़माने में ये 60% था, फिर 50 हुआ, 30 साल पहले ये घट के 50 से भी कम हो गया और आज 15% है। तो मतलब एक बहुत बड़ी आबादी है लेकिन जीडीपी में उसका योगदान बहुत कम है या कम होता जा रहा है। और इंडिया किसान दिन ब दिन गरीब हुआ है। फिलहाल ये मोदी जी का सपना है कि 2022 में किसान की इनकम डबल कर दी जाए, तो बहुत अच्छी बात है, काश ऐसा हो। लेकिन अभी तो फिलहाल किसान बहुत अपसेट हैं सरकार के परफॉर्मेंस से। अब रिपोर्ट को अगर हम समझें तो इस रिपोर्ट को जिस संस्था ने रिलीज़ किया उसका नाम है OECD, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये संस्था 1961 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। इसमें टोटल 37 कोर मेंबर हैं और 70 ऐसे देश जो इसके नॉन मेंबर हैं, वो भी इनके साथ मिलकर काम करते हैं। और इनका मेन मकसद होता है कि पूरे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, प्रॉस्पेरिटी आए और ग्रोथ हो। मतलब देश को खुशहाली मिले और वहाँ पे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस कम से कम हो या ना हो और वहाँ की अर्थव्यवस्था भी सुधार होए। अब हम लोग इस रिपोर्ट को अगर हम समझें तो इनके जो चेयरपर्सन है या CEO हैं एंजेल गुरिया, उन्होंने कहा है ये कि इनकी जो संस्था है वो पूरे दुनिया के सभी प्रमुख और बड़े देशों के साथ मिल के काम करती है। चाहे हम वहाँ की सरकारों की बात करें, चाहे वहाँ की सरकारी संस्थाओं की बात करें, और वहाँ के सिटीजन के हिसाब से ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती है। इसने अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स बनाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी गई हैं। इसके ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और इनका मेन मुद्दा ये है कि इनके रिपोर्ट के आधार पे कोई भी देश या कई देश सॉल्यूशन पा सकते हैं। और इस संस्था का भी यही एम है कि जितने भी दुनिया के चैलेंजेस हैं, चाहे वो सोशल चैलेंजेस हो या इकोनॉमिक चैलेंजेस हो या एनवायरमेंटल चैलेंजेस हो, इन सभी मुद्दों का सॉल्यूशन मिलकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसमें 37 देश हैं जो मिलकर चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं।
और इनका मेन मकसद ये है कि अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और लोगों को जॉब्स मिले, और ये शिक्षा की बात भी बहुत करते हैं। अब आगे आते हैं तो ये जो OECD एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये अपनी रिपोर्ट्स देता है सरकार के साथ मिलके, ये डेटा प्रोवाइड करता है, उसकी एनालिसिस करता है। जो इसमें देश हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं और प्रॉब्लम को टैकल करने की जो प्रैक्टिस है उसको शेयर करते हैं। साथ ही साथ ये जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, यानी जो सरकार ने जो जनता के लिए पॉलिसी बनाई है, कानून बनाए हैं, उस पर अपनी अपनी सलाह भी देते हैं। साथ ही साथ ये एक इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करने और इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। अब इस रिपोर्ट को समझें जो फार्मर सपोर्ट की बात हो रही है। तो जो पहला क्राइटेरिया, जो बड़ा पहला क्राइटेरिया वो ये है प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट, यानी कि जो हमारे देश में किसान हैं उसको देश की सरकारें कितना सपोर्ट करती हैं। तो प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट वो है जब किसानों को जो सपोर्ट करती हैं सरकारें, वो कई फॉर्म में कर सकती हैं। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के फॉर्म में कर दें, मतलब अगर कोई किसान कोई चीज़ पैदा करता है, लाइक कोई धान है, गेहूँ है, बाजरा है, तो सरकार उसकी एक MSP फिक्स कर दे और उससे कम किसान को दाम ना मिले। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में MSP बहुत कम किसानों को मिलती है, ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा किसानों को अच्छी मिलती है, क्योंकि वहाँ मंडी व्यवस्था स्ट्रॉन्ग है। बाकी देशों में मंडी व्यवस्था कमज़ोर है, और जो नया बिल आ रहा है, जो एक्ट बन गया है, उसमें और ये कमज़ोर होगा। आप पूरा एक्ट ज़रूर से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वापस भी इसमें आते हैं तो इसमें कहा गया है कि सरकारें कैसे मदद कर सकती है। या तो सरकार MSP के फॉर्म मदद कर सकती है, या किसानों को टैक्स में कुछ छूट प्रोवाइड कर दें, या उनको किसान क्रेडिट कार्ड दे दें, लोन दे दें, या जो उनको एक्सपोर्ट में मदद कर दें। या एक और तरीका है, जैसे इंपोर्ट अगर किसी देश से हम कर रहे हैं और भारत देश में भी या किसी भी देश में भी कोई चीज़ वही से चीज़ का किसान अगर उगा सकता है तो हम अपने किसानों को ज़्यादा प्रमोट करें, ठीक है, या इंपोर्ट्स पे हम टैक्स लगा दें। तो इस तरह से सरकारें मदद करती हैं अपने देश के किसानों को बचाने के लिए, उनके राइट्स को सेव करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। अगर इस क्राइटेरिया में देखें तो कई देशों को इसमें एस्टिमेटेड किया गया है, जैसे भारत है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, USA है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है जिसमें टोटल 28 देश आते हैं, इंडोनेशिया है और स्विट्ज़रलैंड है। तो अगर आप ढंग से इस चार्ट को देखें तो सबसे ऊपर स्विट्ज़रलैंड के आप स्कोर देख सकते हैं, तकरीबन 47 के आसपास है। और भारत को देखें तो भारत एकदम बॉटम पे आता है, क्योंकि ये नेगेटिव जोन में, 0 से भी नीचे है, हालांकि 10 से ऊपर है। तो आप खुद देख सकते हैं कि भारत नेगेटिव जोन में आता है, यानी भारत उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। इसमें जो डेटा लिया है OECD ने, वो 2017 से 19 के बीच में लिया है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है या किसान सम्मान निधि है, तो PM किसान जो है वो जो निधि है वो 6,000 रुपये की, मतलब 500 रुपये पर मंथ। ज़रूर सरकार ने उसको प्रॉपरली इसको दिया है किसानों को, लेकिन किसानों को उससे बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो किसानों का इनपुट कॉस्ट बढ़ चुका है। रॉ मटेरियल ले लीजिए, यूरिया ले लीजिए, मैन्योर ले लीजिए, सीड्स नहीं मिल पा रहे हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ चुका है, ढुलाई का दाम बढ़ चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसानों को अगर इस साथ सरकार ने मदद की तो वो साथ चीज़ें महंगाई के कारण उसके हाथ से निकल भी गई हैं, तो बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं, इनफैक्ट नुकसान ही है। तो इसलिए इस क्राइटेरिया में तो भारत के किसान बहुत ही नीचे चल रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया कस्टमर सपोर्ट एस्टिमेट। अगर कस्टमर सपोर्ट एस्टिमेट की बात करें तो भारत टॉप पे जाता है, क्योंकि हमारे देश में जो कस्टमर सपोर्ट एस्टिमेट है वो काफ़ी अच्छा है। पहले तो ये समझ लीजिए कि CSE है क्या। तो कस्टमर सपोर्ट एस्टिमेट वो है कि जब भारत का जो कंज्यूमर है वो जब अनाज खरीदे या कोई भी चीज़ें खरीदे तो उसको सस्ते दाम पे मिले, तो इसके लिए सरकार उसको सब्सिडाइज कर सकती है, ठीक है, या ऑलमोस्ट फ्री कर सकती है। तो आपको याद होगा भारत देश में अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत योजना निकली थी, जिसमें लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है। 60 करोड़ की आबादी को मुफ्त राशन दिया गया था जब कोविड चल रहा था, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि कोविड में लोगों की जॉब चली गई थी, कई लोग सड़कों पे आ गए थे। आपको याद होगा मजदूर टहल रहे थे, पैदल सड़कें नाप रहे थे, खाने पीने का कोई हिसाब नहीं था, तो सरकार ने उनको अनाज देने को, फ्री अनाज देने की योजना निकाली थी, जो कि एक सही स्टेप था। इसके अलावा भी भारत देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2011 में आया था, जिसके तहत सबको सस्ते से सस्ता अनाज, मतलब 2 रुपये में आटा, 3 रुपये का चावल, ये अश्योर किया जाता है कि हर घर में ये मतलब आपको अनाज मिल सके, मिनिमम 5 किलो, ठीक है।
जो कि एक सही डिसीजन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पे कंज्यूमर को सबसे सस्ता मिलता है। हमारे देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम, जो राशन की है कंट्रोल जो सिस्टम है वो काफ़ी सही है। सबके पास राशन कार्ड है और बीपीएल कार्ड भी कईयों के पास है। तो इसमें सरकार ने अच्छा काम किया है। यहाँ तक कि सरकार ने इसको आधार से लिंक भी कराया। तो इसमें भारत स्विट्ज़रलैंड से, इंडोनेशिया से, चाइना से, यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, ब्राज़ील, यूएस सभी से ऊपर चल रहा है। काफ़ी अच्छी बढ़त बनाया हुआ है। तो ये तो बिल्कुल माना जाएगा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। तो तीसरा है प्रोड्यूसर प्रोटेक्शन। तो इस क्राइटेरिया में अगर हम देखें तो इसका क्या मतलब होता है, पहले ये जानिए। तो प्रोड्यूसर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि फार्मर के जो को कितना यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर इसका रेशियो में देखें तो ये जो भी किसानों को जो दाम मिलता है वो इंटरनेशनल लेवल पे कितना अच्छा दाम मिल रहा है। जैसे गेहूं का दाम हो गया, सब्जियों के दाम हो गए, अनाज के दाम हो गए, कैश क्रॉप के दाम हो गए, वो किसानों को कितने अच्छे कैसे मिल रहे हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो मान के चले तो यहाँ पे भारत फिर से बॉटम पे आ जाता है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो पॉइंट्स टेबल में आए तो स्विट्ज़रलैंड को 1.41 स्कोर आ रहा है, इंडोनेशिया का 1.29 आ रहा है, चाइना का 1.10 आ रहा है और मेक्सिको का भी भारत से काफ़ी ऊपर है, जबकि मेक्सिको भारत से काफ़ी नीचे आता है डेवलपमेंट इंडेक्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन यहाँ पे देखिए तो 1.06 है, यूरोपियन यूनियन का 1.04 है, यूएस भी हमसे ऊपर चल रहा है 1.03 के साथ, ब्राज़ील 1 के साथ और इंडिया 0.87 फिर से बॉटम पे आ जाता है। क्योंकि इंडिया का जो किसान है वो अगर देखा जाए तो मात्र 0.87 के स्कोर पे है, जबकि जो स्टैंडर्ड है ग्लोबल प्राइसेस है उससे 13% नीचे चल रहा है। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि किसान डेवलप ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और मीडिया जिस तरह से प्रोजेक्ट कर किसानों को वो एकदम गलत है। ठीक है, किसानों को आज भी हम लोग MS स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन उस पर डिस्कशन और बहस करते हैं। आधी जनता को MSP को लेके बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि MSP सब चीज़ों पे मिलती ही नहीं ठीक से। हमारे देश में जो मंडी है उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अब जो नया कानून आएगा उसमें मंडी कमज़ोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, प्राइवेट मंडियाँ बढ़ेंगी और सरकार उनको जब अच्छे ऑफर देगी तो कोई भी आदमी मंडी की ओर क्यों जाएगा। और मंडी में ही आड़ती मिलते हैं, उनका भी इस्टेब्लिशमेंट लगभग ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल जो आड़ती हैं वो बिचौलिए नहीं होते हैं, वो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। आप ये प्लीज़ देखिएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप रिपोर्ट ज़रूर से देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को अगर पसंद करते हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।